अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व करेंगे जो क्लास 9th मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है तो चलो इसको कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहले जो नंबर है 5287, इसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से निकालेंगे। तो दो तीन तरीके से आपको बताऊंगा ताकि कैरेक्टरिस्टिक को आप न भूलें। एक आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है और दूसरा है मेंटीसा। ये दोनों किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से इस एक्सरसाइज को, पूरी एक्सरसाइज को वन वीडियो में सॉल्व करके देखते हैं। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पहला है 5287, इसका अगर आप कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक दो तरीक़ों से आप इसको समझने की कोशिश करें तो आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप जितने आपके पास हिस्से हैं तो इसको आप गिन ले 1 2 3 4। तो अगर ये आपके पास यानी पॉजिटिव है, यानी लेफ्ट साइड पे आपके पास डेसिमल नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4। तो 4 में से आप यानी 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। या इन अदर वर्ड्स इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, 3 है। या दूसरे अल्फाज में आप जिस तरह जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 10 की पावर में, तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर होता है। तो यहाँ से यहाँ पर जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वहाँ तक हम इसको लेकर आएंगे। तो ये कितने स्टेप ये जंप करेगा 1 2 3। तो इसलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 होगा। यहाँ पर इसको अगर आप समझें तो इसका मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ से ये जंप करेगा यहाँ तक, तो इसका यानी +1। और इसका अब चूँकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपने अगर इस मेथड से निकालना है तो इसको आप किस तरीके से निकालते होते हैं। बाहर आप माइनस कर लें और यहाँ पर आगे आप क्या करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर आपने देखनी है कि कितने आपके पास यहाँ पर जो पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके लेफ़्ट साइड पर कितने ज़ीरो हैं। ठीक है, यहाँ से लेफ़्ट से हम राइट की तरफ जाते हैं तो तब हम माइनस लगा देते हैं। अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं फिर तो +1 होता है, लेकिन लेफ़्ट से राइट की तरफ हम यहाँ पर जाएंगे तो माइनस। तो इस केस में आपके पास कितने ज़ीरो हैं 1। और आगे इसमें आपने अगर 2 हैं तो 2 आप लिखें, 3 है तो 3 लिखें और प्लस हमेशा 1 आपने करना है। तो ये आपके पास आएगा इस केस में -2। या आप दूसरे मेथड से डायरेक्ट इसको समझना, अगर आपसे पूछ लें किसी टेस्ट में कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो यहाँ से ये मूव करेगा, यहाँ पर ये डेसिमल यहाँ पर है और पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 5 है, यहाँ तक आएगा। तो कितने स्टेप ये जंप करेगा 1 2 और साथ माइनस आप लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड से आप राइट पे जा रहे हैं तो -2। इस तरह आप आसानी से इसको समझ सकते हैं जिस तरीके पर आप निकालें। लेकिन आंसर आपका कैरेक्टरिस्टिक इस केस में क्या है, यहाँ पर 1 2 स्टेप ये जंप करेगा तो +2। यहाँ पर कितने आपके पास ये जंप करेगा 1 2 3 4 5। तो इस केस में आपके पास कैरेक्टरिस्टिक माइनस, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रहा है तो माइनस। और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा 1 2 3 4 5 स्टेप ये जंप करेगा तो ये हमारे पास +5। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड लॉगरिथम ऑफ द या फाइंड लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर। द जजेल जो नंबर है इसका आपने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूँ इसको। देखें, लॉग आप एक आपके पास कॉमन लॉग होता है जिसका बेस आपके पास 10 होता है। देखें, लॉग ऑफ 10 विद बेस 10 ये आपके पास 1 के इक्वल होगा। और इसी तरह अगर आप लॉग ऑफ 100 निकालेंगे तो 100 आपके पास होता है लॉग ऑफ 10 पावर 2 विद बेस 10। तो ये लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 2 पेज यहाँ पर लेकर आएंगे, इसको हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 2 के इक्वल आएगा। और इसी तरह लॉग आप करेंगे 1000 का, ये कॉमन लॉग हो तो यहाँ पर ये 10 पावर 3 लिख सकते हैं। तो वही जो पावर होगा सिर्फ यानी वही आ जाएगा 3। और इसी तरह अगर लॉग आप 0.1 लेंगे तो ये 10 पावर -1 है तो -1 शुरू में आएगा तो -1। और इसी तरह 0.01 अगर आप लेते हैं तो ये आपके पास -2। और इसी तरह आगे -3 अगर लॉग आप 0.001 अगर इस तरह आ जाता है आपके पास। यहाँ पर एक और, ये तो आपके पास कॉमन लॉग है। एक नेचुरल लॉग जो ln है उसको भी आगे समझाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं कि लॉग, किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड आउट करेंगे। लॉग ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू
ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा इसके इक्वल है। कैरेक्टरिस्टिक तो इससे हम पहले ही निकाल चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जो 10 पावर में आप लिखते हैं कि एक नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है, या कितना छोटा है या कितना बड़ा है। छोटा होगा तो मतलब माइनस की तरफ और बड़ा है तो पॉजिटिव की तरफ हो जाता है। और मेंटेसा क्या है, ये आपके पास इंटीग्रल पार्ट है। इसको एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है। ये तो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि मेंटेसा हमेशा आपके पास ऑलवेज ही पॉजिटिव होता है। और इसको फ्रैक्शनल पार्ट यानी 0.0 मतलब आगे आप 0 पॉइंट समथिंग जो होता है 0.12 इस तरह ये फ्रैक्शनल पार्ट इसको आप कह सकते हैं, इशारिये वाला। तो इन दोनों के जो है ना सम के इक्वल होता है। किसी भी नंबर का जब ये n है, किसी भी नंबर का जब लॉग आप फाइंड आउट करते हैं तो किसके इक्वल होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। मेंटिसा हम लॉग टेबल से निकालते हैं, वो टेबल आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग जब लेंगे कोई भी नंबर है 43 तो इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक आपने लिखना है। तो यहाँ पर पॉइंट होता है यहाँ तक आएगा तो इसका आएगा +1, या 2 नंबर्स है 2 से 1 निकालेंगे तो 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो 1 रहेगा। लेकिन मेंटिसा क्या रहेगा, उसको करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर लॉग टेबल की तरफ और वहाँ से आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ये चूँकि लॉग टेबल है, यहाँ पर ये 10 2 डिजिट से ये आगे स्टार्ट होते हैं। ये आगे आपने किस नंबर पे जाना है 43 पर, और अगला अगर नंबर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं। वैसे अगर 3 नंबर है यानी 2 3 4 5 ये नंबर आएंगे तो आगे आप उसके नीचे उसको देखेंगे। तो हम इसको 0 के नीचे 43 किधर है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 43 यहाँ पर है। 43 के आगे मतलब ये क्या है 63 है और 35 0 के नीचे आपने देखना है, क्योंकि अगला हिस्सा इसके साथ नहीं था, अगर ना हो तो फिर वो 0। तो ये आपके पास क्या है, और ये चूंकि आपको बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये इशारिये में आएगा यानी 0.6335। इसका जो मेंटिसा है वो क्या आएगा, वो आपके पास आएगा 0.63 और 35। और ये कैसे, अगर कैलकुलेटर से आप भी इसको निकाल सकते हैं। फिर इसका जो हमारे पास लॉग किसी भी नंबर का हमने क्या बताया था कि वो किसके इक्वल, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 1 है और मेंटिसा आपके पास ये 0 पॉइंट आप कर सकते हैं ताकि ये नज़र आए, प्लस 0.6335। तो 1 अगर इसमें 0 में ऐड भी करेंगे तो 1.6335 ये तो आ जाएगा, इसका आ जाएगा सोल्यूशन। लेकिन कैलकुलेटर से आप कैसे इसको निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी इसको फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। तरीकाकार देख लें। तो यहाँ पर जैसे ही आप वो कर लें, अगर लॉग टेबल आपके पास नहीं है तो ये कैलकुलेटर यहाँ पर आप थोड़ा सा करेंगे इस तरह, तो ये आपके पास हो जाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आ जाएगा। यहाँ पर आप लॉग लिखेंगे और कौन सा नंबर आपने लिया था 43, और यहाँ पर ब्रैकेट को आपने क्लोज किया। देखिए 1 पॉइंट ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया 63, और आगे ये नंबर आप देख रहे हैं कि किस तरह का नंबर आपके पास आ रहा है, यानी 63.346 है। तो यहाँ पर हम इसमें ये चूँकि 5 से बड़ा है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 0.6334 में 1 ऐड करेंगे तो 5। आगे तो बहुत सारे नंबर हैं लेकिन हम ये 3-4 नंबर यहाँ तक लेते हैं। तो इस तरह ये आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं इसको। तो अगला नंबर हमारे पास है 579। इसका अगर आप लॉग लेंगे तो लॉग किसी भी नंबर का किसके इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से पॉइंट अगर यहाँ तक जाएगा तो 1 2 ये आपके पास 2 स्टेप ये जंप करेगा, और मेंटिसा आपके पास आपने देखना है मेंटिसा किसके इक्वल है, तो वो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग हमेशा आएगा। 57 के आगे, 57 के आगे और फिर 9 के नीचे आपने देखना है। तो 57 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास ये नंबर 57, और आगे 9 के नीचे आपने जाना है। तो ये आप 9 के ये बिल्कुल ये आपके पास नंबर आ जाएगा 7627 7627 ये आपके पास आ गया। और ये आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक को ऐड करेंगे तो 0 में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 2 ये होल नंबर होता है, और ये आपके पास इंटीग्रल, इसका ये इंटीग्रल पार्ट होता है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट आपको पहले ही बताया था 579। जब इसका लॉग आपने लिया तो 2.7627 ये इसका आ गया सॉल्यूशन। और इसी तरह अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस नंबर को आपने अच्छे तरीके से देखना है
के log ऑफ 1.982। इसका करेक्टरिस्टिक चूंकि अपने मीन पोजीशन पर यहीं पर है तो इसका करेक्टरिस्टिक ना इधर जाता है ना उधर आपने जंप करना है, तो ये ज़ीरो इसका करेक्टरिस्टिक अगर यहाँ पर पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है तो उस केस में आपके पास ये ज़ीरो रहेगा। और मेंटिसा आप फाइंड आउट करें तो मेंटिसा 0 पॉइंट आएगा। आप आगे आपने देखना है तो किसके इक्वल है। तो मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए चूंकि ये यहाँ पर 4 डिजिट है, इसको अच्छी तरीके से आपने इसको समझना है। अब देखें पहला नंबर आपके पास ये 19 है, 2 डिजिट नंबर जो आपके पास है 19 के आगे आपने देखना है 8 के नीचे। तो 8 के नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पर ये नंबर है 0.2967, ये आपके पास 2967 यहाँ पर क्यों लिखा। फिर अगले जो मीन डिफरेंस टेबल है उसमें 2 के नीचे भी आपने देखना है। इसी के आगे ये आपके पास था यहाँ पर 8 के नीचे, तो इधर 2 के नीचे आपने देखना है 2। ये छोटा जो टेबल है यहाँ पर 2 के नीचे, उधर वहाँ पर है 4 है आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या है 4 है, तो 4 इसमें आपने ऐड करना है। तो ये 11 1 ये आपके पास 7 9 2, तो ये आपके पास 0.2971 इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इसमें आप लॉग चूंकि दोनों का क्या होता है आपके पास दोनों को प्लस कर लें तो 0 पॉइंट इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना, तो 2971 ये आपके पास इसका आ गया सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला नंबर है 0.0876 है, तो इसका हम लॉग ले लेते हैं 0.0876। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, यानी 1 2 2 डिजिट की जंप करेगा, तो ये है 2, और चूंकि लेफ्ट से राइट पर गया है तो इसको आप माइनस में भी करेक्टरिस्टिक को जब आप नेगेटिव में लिखें तो ऊपर आप यानी बार डाल दें कि ये नेगेटिव में है। दूसरी तरफ भी -2 भी लिख सकते हैं। और मेंटिसा आपके पास किसके इक्वल आएगा, तो मेंटिसा इज इक्वल टू 0 पॉइंट आएगा समथिंग। तो 87 के आगे 6 के नीचे आपने देखना है, 87 के आगे और 6 के नीचे। तो 87 आपके पास ये है, और आगे ये पहला 0 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास आ गया 9425। ये आपके पास जहाँ पर इसको ऊपर से आपने देखना है कि इसी के बिल्कुल 9425 ये आ जाए, तो ये बिल्कुल उसी तरह है। ठीक है, यहाँ पर आप आगे आपने देख लिया। ठीक है, तो 9425 ये आपके पास आ गया। और अब इसमें करेक्टरिस्टिक आप ऐड कर लें, तो लॉग ऑफ दिस नंबर 0.0876 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक इसमें ऐड करेंगे तो -2.9425, ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। लॉग ऑफ 0.047, तो करेक्टरिस्टिक इसका 1 2 स्टेप जंप करेगा यहाँ पर, और लेफ्ट से राइट की तरफ -2 रहेगा। और मेंटिसा आपने फाइंड आउट करना है, मेंटिसा इज इक्वल टू 0 पॉइंट, अब 47 के आगे आपने सिर्फ देखना है, आगे 0 आप डाल सकते हैं, यानी 0 के नीचे आपने देखना है। तो 47 यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 47 आपके पास मौजूद है, तो 6721 6721, तो अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो log ऑफ 0.047 इज इक्वल टू -2.6721, ये हमारे पास इसका आ जाएगा। लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर इसका हम log लेंगे 0.00335 और हैं, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास 1 2 3 4 ये आपके पास -4 रहेगा, और मेंटिसा आपके पास रहेगा यहाँ पर मेंटिसा इक्वल टू 0 पॉइंट। तो 35 के आगे और 4 के नीचे आपने इसको देखना है। तो 35 यहाँ पर ये है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 है, और ये पहला 0 1 2 3 4, तो ये आपके पास 54 54 90, तो 54 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और इसमें आप करेक्टरिस्टिक को ऐड कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 4.5490, ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 को अब सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत टेक्निकल और आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। इफ लॉग ऑफ 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड लॉग ऑफ दिस, यानी 31 यहाँ पर मेरे ख्याल में पॉइंट जो है यहाँ पर था, ये 3.17 यहाँ पर इस तरह हम इसको कर लेते हैं 77 और log ऑफ 31.77 और log ऑफ 0.03177। तो इसका किस तरीके से निकालेंगे, तो बहुत आसानी के साथ इसका log आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें log ऑफ ये जो वैल्यू आपके पास, इसको ज़रा गौर से आपने देखना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक चूँकि 0 रहेगा तो 0 पॉइंट, और जो आपके पास इसका मेंटिसा है वो आपके पास 5019, तो दोनों को ऐड किया गया है। तो लिहाजा अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर इसका तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर अगर इसमें यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे लास्ट में आपके पास अगर नहीं है तो फिर लास्ट में है, तो यहाँ पर कितने हिस्से ये जंप करेगा 1 2 3, तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 3। और मेंटिसा आपके पास क्या आएगा, मेंटिसा तो ऑलरेडी गिवन है। मेंटिसा किसके इक्वल है, वो आपके पास 0 पॉइंट या पॉइंट आप कह सकते हैं 5019, दोनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास 3.5019, ये आपके पास इसका आ गया सोल्यूशन। और इसी तरह यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आपने देखना है, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 1 है और मेंटिसा आपके पास क्या है, MN, चलो MAN, मेंटिसा मैं लिख लेता हूँ, वो आएगा आपके पास 0.5019, दोनों को ऐड कर लें तो 1 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1.5019। और इस केस में यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव है 1 2, यहाँ पर 2 स्टेप ये जंप करेगा लेकिन साथ माइनस में रहेगा। और मेंटिसा आपके पास जो M है वो कितना है, वो पॉइंट यहाँ से आपके पास 5019 है, क्योंकि 0 तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है इसका। तो ये आपके पास इसका जो सोल्यूशन आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -2.5019 कैरेक्टरिस्टिक आपका, ये सॉरी मेंटिसा आपका तीनों पे यहाँ पर ये सेम ही रहेगा, सिर्फ आपके पास कैरेक्टरिस्टिक का थोड़ा बहुत फ़र्क इसमें आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर ये log है, अगर इसका हम एंटी log लेंगे, टेकिंग एंटी log आप लेंगे तो log का जब एंटी log लेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, x इक्वल टू, और यहाँ पर आप लेंगे एंटी log, बोथ साइड लेंगे 0.065। और यहाँ पर एक चीज़ को आपने समझना है, जब आप log निकाल लेते हैं तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक लास्ट में आप पुट कर लेते हैं, फिर उसी का आप अगर एंटी log निकालें तो जाहिर बात है पॉइंट के इस साइड पर आपके पास क्या है, वो आपके पास इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर ये 0 है, इसका मतलब है इसका बाद में जो सोल्यूशन आएगा उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक को पुट करेंगे तो अपनी मेन पोजीशन पर, यानी पहले डिजिट के बाद आएगा तो तब वो 0 होगा। तो यहाँ पर पॉइंट के इस साइड पर ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक आपका ऐड हुआ होता है, क्योंकि सोल्यूशन log आप किसी भी नंबर का जब आप log लेते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, ये मेंटिसा है और ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक 0 है और यहाँ पर ये आपके पास इसका मेंटिसा आ चुका है। तो इसमें यहाँ पर इसके लिए अब आपने क्या करना है, एंटी log टेबल में जाना है। तो 00 के आगे 6 के नीचे और फिर डिफरेंस, जो मीन डिफरेंस टेबल है उसमें 5 के नीचे आपने देखना है। तो यहाँ पर ये 00 है, यहाँ पर यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है आगे 6 के नीचे, तो ये 10 14 है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10 14, और फिर आपने किसके आगे 5 के नीचे इसको देखना है। इसी के आगे यहाँ पर 1 है, इसमें 1 आप ऐड कर लें तो ये आपके पास 5 हो जाएगा 1015। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पर आप शो करेंगे, यहाँ पर इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो इसमें आपने पुट करना होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर पॉइंट किधर पुट करूँ ताकि कैरेक्टरिस्टिक 0 रहे, तो यहाँ पर आप इसको पुट करेंगे तो ये आपके पास इसका आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो पहले नॉन 0 डिजिट के बाद आपने पॉइंट को प्लेस करना है। ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है इसको अगर आप सॉल्व करें, इसका एंटी log लेंगे या log दूसरी तरफ आपके पास चला जाएगा, या एंटी log लेंगे दोनों साइड ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपके पास एंटी log आ जाएगा 1.192। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास पॉइंट के बाद ये 1 है, तो ये आप बाद में आंसर में आप पुट करेंगे। इसका आपने
19 के आगे 2 के नीचे आपने एंटी लॉग टेबल में देखना है। तो यहाँ पर ये आपके पास ये 0.19 है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे किसके नीचे, 2 के नीचे आपने देखना है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2, तो ये 1556 ये आपके पास आ जाएगा। क्या आएगा, 56 आ जाएगा सोल्यूशन। इसमें आप करेक्टरिस्टिक पुट कर लें ताकि इसका करेक्टरिस्टिक 1 रहे। तो इधर अगर हम पॉइंट डालेंगे तो इसका ये 1 होगा, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर तीसरे पार्ट को यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 4 का जो तीसरा पार्ट है, लेकिन इसका सोल्यूशन डायरेक्ट हम इस तरह, अगर ये बार ऊपर माइनस होता फिर तो करेक्टरिस्टिक, लेकिन यहाँ पर ये नीचे यहाँ पर इसके साथ माइनस है, तो इसको हमें पॉजिटिव में करना होगा। अगर हम इसका कर लेते हैं, यहाँ पर एंटी लॉग ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चूँकि जो पीछे आप लॉग की वैल्यू निकाल चुके हैं वो ज़्यादातर इस फॉर्म में आपके पास नहीं आती है, यानी पॉजिटिव में आती है। तो अगर ये नेगेटिव में है तो इसको प्लस में करने के लिए आपके पास थोड़ी सी आपने एक ट्रिक को समझ लें, आपने एक यूज़ करना है। अगर ये 3 है तो इससे एक डिजिट आप बड़ा ले लें, 4 ले लें। अगर 2 है तो 3 ले लें, 1 है -1 है तो +2 माइनस ये आप ले लें, यानी एक नंबर इससे बड़ा ले लें। यानी आप क्या ले लें, -4 +4 लिख लें आप, और यहाँ पर -3.434। अब आपने करना क्या है, चूँकि ये माइनस, इसको तो हम उसी तरह ये 4 को उसके ऊपर वो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लें यहाँ पर, तो इन दोनों को आप यानी 4.00 इस तरह आप इसको सॉल्व कर लें, और इसमें से 3.434 इसको माइनस कर लें, क्योंकि इसके साथ माइनस है। तो इसको हम माइनस करके देख लेते हैं कि इससे क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ से हम 12 ले लेते हैं, ये 10 हो जाएगा। 10 यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक 10 में से अगर ये आपके पास 4 जाएगा तो 6। अब ये 9 में से अगर आप 3 निकालेंगे तो ये भी आपके पास 6 ही रहेगा। और यहाँ पर अब 9 है, 9 में से अगर आप 4 निकालेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा 5, और ये 0.56 ये आपके पास इस तरह की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये वैल्यू इसमें हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 566 इस तरह। अब अगर इसका एंटी लॉग अब हम ले लेते हैं तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पर अगर x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 4.566 है, तो ये -4, तो करेक्टरिस्टिक इसका चूँकि ये नेगेटिव में आएगा, ये आपके पास -4 है। और इसका हम ये जो आपके पास टेबल है इसमें से देख लेते हैं 56 के आगे और 6 के नीचे इसको। तो ये 56 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटी लॉग टेबल में, और आगे 6 के नीचे 6 ये है आपके पास, और बिल्कुल 56 के आगे तो 3681, ये 3681। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3681, लेकिन चूँकि आप सोल्यूशन देख रहे हैं कि ये आपके पास -4 है, तो -4 एक तो 1 ये है, आगे 2 3 4 यानी 3 0 हम कर लेते हैं। तो ये आप यहाँ से इधर तक जंप करेंगे तो तब -4 होगा, और इसको पॉइंट यानी 0.0 ये हमारे पास है, यानी इसका आ जाएगा सोल्यूशन। अब जो तीसरा पार्ट था, हमारा चौथा पार्ट था, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर वो भी इसी तरह है, log ऑफ x इक्वल टू -1.5726 है। तो log में जो पीछे आप देख चुके हैं जिस तरह की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए, अगर ये उस तरह की नहीं है तो आप क्या करें, यहाँ पर log ऑफ x इक्वल टू, इसमें ये -1 है तो आप कर लें -2 + 2, और यहाँ पर आप कर लें -1.572। यहाँ पर इसको तो -2 और 2 में से इन दोनों को आप सॉल्व कर लें, 2.000 कर लें तो 1.5726। यहाँ से 12 लेंगे, 10 में से अगर ये जाएगा तो 4, और 9 में से 2 तो 7, और 9 में से 7 तो ये 2, 9 में से तो 4, ये 0 पॉइंट, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास ये आ जाएगा 0.4274। अब इसका अगर हम एंटी लॉग ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इसका एंटी लॉग लेंगे तो x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.4274 है।
तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पर आपके पास -2 है और इसकी 4 2 के आगे 7 के आगे हम इसको देख लेते हैं इस वैल्यू को कि आपके पास क्या वैल्यू आती हैं। 2 के आगे 7 के नीचे 4 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 2 है और 7 के नीचे है 0 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके पास 2673 है। 2673 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और आगे छोटे टेबल में आपने 4 के नीचे इसको देखना है। तो 42 के आगे और ये 4 के नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पर ये आपके पास 2 है, ये 2 इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा इसका 2 6 7 ये 5 आ जाएगा। चूँकि करेक्टरिस्टिक -2 है तो ये एक हिस्सा दूसरा हिस्सा उसके लिए हम 0 कर लेते हैं। 0.0267 ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप एंटी लॉग लेंगे तो x इक्वल टू एंटी लॉग हो जाएगा, दोनों तरफ लेंगे यहाँ से तो कैंसिल, या ये इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 5 6 1। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पर पॉइंट के बाद आपके पास इस साइड पे जो होता है 4 है। तो यहाँ पर एंटी लॉग टेबल में 3 5 के आगे 6 के नीचे आप देखेंगे तो 3 5 के आगे यहाँ पर 6 के नीचे तो 0 1 2 3 4 5 6 तो 2270 है। और आगे आप इसमें जो है ना किसके नीचे 1 के नीचे आपके पास 1 ही है तो 1 आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2270 है तो 2271 हो जाएगा, 2271 हो जाएगा। और चूंकि करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है 4 है तो ये देखें पॉइंट यहाँ से आप कहाँ पे यहाँ तक लेकर जाएंगे 1 2 3 है तो 3 हिस्से हैं, अगला ये 0। यहाँ पर अगर पॉइंट करें तो तब भी ठीक है, अगर ना करें तो तब भी ठीक है। ये इस तरह इसमें आप करेक्टरिस्टिक पुट कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन इस तरह की वैल्यू आप यहाँ पर देखने को आपको मिली है -2 है। तो इसको करने के लिए जो आपके पास अक्सर जो वैल्यू आती हैं वो तो पॉजिटिव में होती है, यहाँ पर ये नेगेटिव में है। तो इसको प्लस में करने के लिए इससे एक बड़ा नंबर यानी -3 और +3 हम कर लेते हैं -2.0184। तो ये तो आपके पास चलो -3 हो गया, लेकिन इन दोनों को सॉल्यूशन से आपके पास क्या आ रहा है तो 3.000 कर लेते हैं और इसमें 2.0184 ये माइनस कर लेते हैं। इसमें से 6 हो जाएगा, 9 में से ये 1, 9 में से 1 तो 8 और यहाँ पर 9 उसी तरह तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा आपके पास इसी तरह हो जाएगा। तो ये 3 इसमें हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ से जो सॉल्यूशन मिला वो 9816। इसको हम ये log ऑफ x थोड़ी सी मतलब इसको जिस तरह हम दूसरे क्वेश्चंस में करते हैं रेशनलाइजेशन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ये स्टेप आ गया। फिर एंटी लॉग हम जैसे ही लेंगे तो x इक्वल टू आपके पास एंटी लॉग 3.9816। यहाँ पर आपके पास करेक्टरिस्टिक -3 है, या इस तरह आप इसको ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन अगर 98 के आगे 6 के आगे हम जाएंगे, 98 के आगे 1 के नीचे 98 यहाँ पर आप देख सकते हैं 98 है, ये 0 और फिर आपके पास ये 1 है तो 9572 है, 9572 है। और आगे आपने 6 के नीचे देखना है तो छोटे टेबल में 6, तो यहाँ पर ये आपके पास 6 ये साथ साथ ये आ रहा है और इसमें आपने देखना है तो ये आपके पास 13 है गालिबन, ये 13 अगर इसमें आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 5 8 और 5 9, ये आपके पास हो जाएगा 9585। -3 है तो -3 का मतलब है कि इधर ये आपके पास अगर पॉइंट को आप यहाँ पर पुट करेंगे करेक्टरिस्टिक को तो ये 1 हिस्सा है तो एक और ये आपके पास यहाँ से अगर ये अब पॉइंट यहाँ पर आएगा तो इसका करेक्टरिस्टिक तब ही -2 होगा। तो सॉल्यूशन आ गया 0.09585।
5। ये हमारे पास इसका आ गया फाइनल सोल्यूशन। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले एक्सरसाइज हम अपलोड करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो को आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। और वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।